हूँ। आज हमें दिल्ली के मंगोलपुरी में और पी ब्लॉक ये पड़ता है और यहाँ एक युवक का जो 38 वर्षीय है अजीत, चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ मंगोलपुरी में आए दिन हम देखते जा रहे हैं कि हर दिन यहाँ पर मर्डर को वो अंजाम दिया जा रहा है, हत्या की जा रही है, मगर प्रशासन वो बिल्कुल ढीला ढाला है। तो अजीत जो 38 वर्षीय है, जिनकी मात्र 100 रुपये को लेकर वो आपस में विवाद हुआ और सिर्फ 100 रुपये के लेन देन पर वो चाकुओं से गोद कर अजीत की हत्या कर दी। और चलिए हम दिखाते हैं अजीत का घर, जो मृतक है उसके घर का क्या हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो अजीत के हैं। ये 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, छोटा बेटा है, ये बड़ी बेटी है, एक ये बेटी है और ये अजीत की धर्मपत्नी है, जो मात्र अजीत मात्र 38 वर्ष के थे और सिर्फ 100 रुपये को लेकर उसको इस जग से ही विदा कर दिया। इतनी हैवानियत के साथ मर्डर किया है दोनों पति पत्नी ने, जितेंद्र और उसकी पत्नी ने। तो चलिए पूरा वाक़या हम उनके पिता से जानते हैं और पत्नी वो बात करने की हालत में नहीं है। तो चलिए हम उनके पिता से बात करते हैं। चलिए सर, क्या कहेंगे जो घटना हुई है और आए दिन मंगोलपुरी में घटनाएं की जा रही है और उसको सिर्फ 100 रुपया को लेकर वो कहा जा रहा है कि 100 रुपये को लेकर वो ये वारदात की गई है। आप क्या कहेंगे अजीत के बारे में या जो अपराधी है उनके बारे में? ये घटना कोई मेरे एक बेटे की नहीं हुई। पहले 2 दलितों को भी मारा गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और अपना यानी कि उसने एक तरीके से बाजार खोल रखा है कि पैसे लो और आज़ाद रखो। मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? पुलिस की बात कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस की जी। दिल्ली पुलिस वो सीरियसली किसी भी केस को लेती नहीं है। इसी मामले में एक लड़का यानी कि पहले भी यहाँ पे उसकी यानी कि चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। उसके घर में भी आग लगाने की कोशिश करी गई थी और मोमडन लोग थे वो। और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी उस पर भी कोई गौर नहीं करी। इसी प्रकार एक और बेटे की मौत पार्क में कर दी गई थी। उसमें भी पुलिस ने कोई अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। और उसके बाद कल मेरे बेटे की यानी कि बिल्कुल दिन के अंदर और वो क्रिमिनल है और पुलिस का मुखबिर है। उसने और स्मैक का धंधा। क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बोलना जरा। यानी कि पुलिस का मुखबिर है, क्या कहा? वो क्या है कि क्या नाम है उसका, कथूरा वो पुलिस का मुखबिर है। जितेंद्र कथूरा वो पुलिस का मुखबिर है। अच्छा। पुलिस उसी की सुनेगी, हमारे लोगों की नहीं सुनती है, क्योंकि वो उसको कमा के देता है। दिल्ली पुलिस को कमा के देता है, तो कमाऊ पूत की तो दिल्ली प्रशासन सुनेगा ही। ठीक है जी, हमारी कहाँ सुनेगा? ये तो हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया। उस विषय में इन्होंने थोड़ी सी हमारी कार्रवाई सुनी, नहीं तो हमारे बारे में कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। जबकि वो यहाँ पर स्मैक का खुलेआम से धंधा करता है। अगर कोई यानी कि जनता का आदमी अगर एक पुड़िया ले लेता है तो उस पर ड्रग्स का मुकदमा लगा दिया जाता है। सुनो जी। और वो लड़का वहाँ पे खुलेआम स्मैक बेच रहा है, और जब वो स्मैक बेच रहा तो उसके ऊपर भी ड्रग्स का मुकदमा लगाया। मतलब मंगोलपुरी के अंदर नशे का व्यापार वो बड़े लेवल पर चल रहा है। नशे का व्यापार बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। ये नहीं, सट्टा भी खेला जाता है और शराब भी बेची जाती है सियासी एक समाज के द्वारा। और क्या है कि वहाँ बहुत से उल्टे सीधे धंधे होते हैं। अच्छा, पहले भी आवाज उठती रही है कि पहले भी आवाज इसको बंद किया जाए, नशे को बंद किया जाए। इस पे दिल्ली पुलिस कोई सीरियसली कोई एक्शन लेती नहीं है। जी। तो अच्छा, आप अब प्रशासन से और सरकार से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन और सरकार से ये चाहते हैं कि ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी नई जनरेशन है जो बिगड़ रही है इन लोगों के द्वारा, ये इनका धंधा इस तरीके का गलत जो धंधा करते हैं उसको रोका जाए
और हमारे बच्चों की जान बचा ली जाए। कितने पुत्र हैं आपके? मेरा एक ही बेटा था। एक ही बेटा था? एक ही बेटा था जी मेरा, और वो भी मेरे हाथों से जो है इन्होंने छीन लिया। देखिए कितनी गहरी बात इन्होंने कही है कि इनका एक इकलौता बेटा था, और आप समझ सकते हैं इकलौता बेटा क्या होता है। और जिसकी 2 बेटियां और एक बेटा है वो अजीत का, और उसको जो है माता पिता ने, उसकी पत्नी ने और अजीत के बच्चों ने जो खोया, परिवार ने जो खोया है, और ये चाहते हैं कि किसी और का बच्चा जो है इस जंजाल में ना फंसे और उसकी हत्या ना हो। तो इसलिए प्रशासन से सिर्फ यही गुहार कर रहे हैं कि इस नशे को जो है वो, उस नशे पे प्रतिबंध लगाए। कि केजरीवाल सरकार भी इसी पर आई थी कि नशे को जो है वो बिल्कुल मुक्त किया जाएगा, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दिल्ली को मुक्त किया जाएगा, मगर अभी उस पे जो है वो कोई भी काम नहीं हो पाया है। सुभाष जी क्या कहेंगे इस पर? सुनील जी, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जो हमारे मंगोलपुरी क्षेत्र के अंदर जो इतने बड़े पैमाने पे जो है ये क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन 2-3 महीने के अंदर 6 मर्डर, ये बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर की 3 वाल्मीकि लड़कों का मर्डर हुआ है, और प्रशासन सुस्त है। ये तो एक इंसान की वैल्यू ही नहीं हुई। जीव जंतु जैसे कोई मर गया उठा के फेंक दो, 4 दिन के थाने के चक्कर काटेंगे। मतलब मंगोलपुरी में हम देखते हैं कि बिल्कुल खुलेआम जो है मर्डर किए जाते हैं। हाँ जी, और प्रशासन जो है वो सुस्त है बिल्कुल जी। ये जो राज पार्क थाना है, इसके बिल्कुल जस्ट 2 गली छोड़कर वहाँ पर एक मर्डर होता है। एक शर्मा लड़के का, जो पंडित का लड़का होता है, वहाँ पर जब उसका जय श्री राम बोलने पर, हाँ, जय श्री राम वायरल हुआ था, वहाँ पर जो है वो बजरंग दल के सेना के जो लोग थे, उन लोगों की तो इतनी जल्दी सुनवाई हो गई। प्रशासन ने भी वहाँ के जो है चढ़ बढ़ के उसके अंदर भाग लिया। यहाँ के जो राजनीतिक जो नेता जो इनों के थे, उन्होंने धन की वर्षा करी उसके ऊपर। जो है एक गरीब का बेटा जो आज जो है मरा है, उसके विषय में ना तो कोई प्रशासन है, ना कोई ना राजनेता है कोई। चलिए वो भी एक देखिए, वो भी आप ही का ही बच्चा होगा क्योंकि आपके पड़ोस में रहता है, आपके मंगोलपुरी में रहता है, लेकिन प्रशासन का या जनता का जो भेदभाव है वो सही नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जी। देखो, हम तो इस सरकार से ही जो है अपनी अपील करते हैं कि अभी जो आप लोगों ने कहा था कि हम अपने दिल्ली को, जो क्षेत्र को जो है अपने नशा मुक्त बनाएंगे। आज गली गली के अंदर जो दारू बिक रही है, चरस, गांजा, अफीम बिक रहा है, खुलेआम जो है क्राइम हो रहा है, और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। आज जो है देखो, आम आदमी पार्टी दुनिया भर के होल्डिंग, पोस्टर, बैनरों पे इतना खर्चा कर देती है, लेकिन क्योंकि क्राइम के रोकने के ऊपर आज तक केजरीवाल ने, ना हमारे क्षेत्रीय विधायक ने, किसी ने भी कोई आज तक हमारे क्षेत्र में कोई एक्शन नहीं लिया। 6 मर्डर 2-3 महीने के अंदर मायने रखते हैं। जी बिल्कुल। तो हम बताइए कहाँ जाए, अपना घर छोड़ के अब कहाँ जा सकते हैं, जब अपने घरों के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे जो है वाल्मीकि समाज के विधायक है, वाल्मीकि समाज का सांसद है, लेकिन अब तक उन लोगों के कान पे जू नहीं रोंगी है। बड़े शर्म की बात है कि आज जो एक समाज का बेटा जो यहाँ पर बड़ी बेरहमी के साथ निर्भय उसकी जो हत्या कर दी गई, उसके विषय में अब तक जो कोई एक्शन नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई इन परिवार के साथ, विजय भाई जी हमारे बड़े भाई, इनों का बुढ़ापे का जो एक ही सहारा था लड़का, आज वो भी जो है इन लोगों ने छीन लिया। हम तो जनता से, आप लोग सबसे यही कहेंगे कि आप लोगों के क्षेत्र में कहीं भी गली मोहल्ले में अगर कोई क्राइम हो रहा है, कोई दारू बिक रही है, कोई नशा बिक रहा है, उसका विरोध करो। विरोध करेंगे तो हम लोग सुरक्षित होंगे। अब हम ही खुद जो है इसमें, मैं खुद भी अपनी जनता को भी इसके अंदर मैं मानता हूँ गुनहगार, क्योंकि हमारी गली में दारू बिक रही है हम नहीं बोलते, हमारी गली में सट्टा चल रहा हम नहीं बोलते, तो हम सारा दोषी दूसरों को भी नहीं कह सकते, ये जनता के लोग भी है। अपने पड़ोस में कहीं भी अगर नशीली अगर कोई चीज बिक रही है, उसकी वीडियो बनाओ या उसके जो खिलाफ आवाज उठाओ और अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाओ। क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, क्या कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ, भाई था मेरा जी। भाई थे आपके? सबसे ज्यादा तो प्रशासन यहाँ से सुस्त है, जिम्मेदार। हाँ, और इसका प्रशासन सुस्त है, और इसका भाई अभी तक अरेस्टिंग नहीं है। इसमें उसके भाई भी अरेस्ट, 3 जने थे ना मर्डर में, सर वो भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम प्रशासन को, मैं कुछ दिन पहले भी कॉल करा, मैंने भाई यहाँ से लफंडर घूम रहे हो, आ जाओ देखो एक बार। प्रशासन नहीं आया। अगर वो सही रहता तो ये मर्डर नहीं होता, क्या शायद हमारा भाई बच जाता है। ठीक है ना सर, प्रशासन सबसे लूज है। तब तक राज पार्क बनाया था ना, आए दिन मर्डर हो रहे हैं सर। एक थाना तक कोई दिक्कत नहीं थी हमारे। ये संजय गांधी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो राज पार्क थाना बना हुआ है, ये जो है तब से हमारे मर्डर हो रहे हैं। हाँ, उस थाने में मैंने पहले भी कवर किया था। उसमें जो है एक
जो सासी समाज से था उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये भी एक हमने मुद्दा उठाया था इस पर, और इसमें जो है कुछ पुलिस वालों को भी सस्पेंड कराया था। और तो ये वारदात जो है मंगोलपुरी में वो आए दिन बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो सहमे हुए हैं, और काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो पब्लिक इकट्ठा थी, जो परिजन थे या निवासी हैं जो मंगोलपुरी के जो है, इनके पास भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, लोग जो संगठन के माध्यम से इनके पास कर रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं वाल्मीकि समाज की वो कर रहे हैं। तो ये देखिए कि बिल्कुल सही नहीं है। प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो इसको रोक सकती है, अगर पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो इसको बढ़ावा भी दे सकती है। तो ये सब पुलिस को सोचना है कि अपने एरिया में उसको कैसा बर्ताव जो है लोगों का रखना है, कैसे लोगों की व्यवस्थाएं करनी है, ये सब जो है उनके। जी, क्या कहना चाहते हैं सर? और इस विषय पे मेरी एसीपी और डीसीपी से कई बार बात हुई है। पहले बीट में एक बीट डायरी चलती थी, कांस्टेबल कोई भी आए पर बीट डायरी चलती थी, उसमें गणमान्य व्यक्तियों के नाम होते थे जिनसे आकर संपर्क करते थे कि मेरी इस बीट पे ड्यूटी लग गई है। अब गणमान्य व्यक्तियों से कोई आके नहीं मिलता, बीट वाला सीधा दारू, स्मैक, सट्टा, जुआ खेलने वालों से मिलते, जहाँ से उनको महीना मिलता है। और ये जो आज एक ये प्रथा चल पड़ी है कि जो मुकबर है, मुकबर से ही थाने चल रहे हैं। और जब हम पुलिस से पूछते हैं कि इनके साथ ये जुल्म ज्यादती क्यों हो रही है, तो कह रहे हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ नहीं तो ये क्यों खोल के बैठे हैं? बंद करो इनको। क्या आज कमी है, इतने बेरोजगारी है, क्यों नहीं भर्ती करते ये? तो सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, सब चरमरा गया है। ये सब भगवान भरोसे चल रहा है। इसमें मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं सारी सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर, जितनी भी मंगोलपुरी में है सामाजिक स्तर पे, इसके साथ हमें बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बड़ी बैठक करनी पड़ेगी, जिसमें हम जल्दी ही वो बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो जितना भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलोनियों में सबसे बदतर किस्म का शासन और प्रशासन दिया जाता है। उनसे काम करवाने के लिए बुद्धिजीवी आदमी को, एनजीओ को, सामाजिक संगठनों को ही फील्ड में उतरना पड़ेगा, और इसलिए अब हम इसकी तैयारी में पुरजोर से लगेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, उनके पिता, अजीत के पिताजी ने पहले भी बताया कि मेरा एक ही पुत्र था, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आगे से किसी की हत्या ना हो और किसी के घर का चिराग जो है वो ना बुझे, सिर्फ वो यही चाहते हैं। तो इस पर जो है प्रशासन और सरकार और जो संगठन है, जो दलित समाज के संगठन है, बहुजन समाज के जो संगठन है, उनको मिलकर जो है इस पर काम करना चाहिए। और जो आपराधिक जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको या तो अपने एरिया से निकाल कर बाहर करे या उनको पुलिस के हवाले करे। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।